हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के इंग्लिश के पेपर को, वो भी 2018 वाले एक पेपर को। ठीक है, ये ग्रुप सी का पेपर है। इससे पहले मैंने आपको ग्रुप डी के कुछ पेपर एक करवा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। और मैंने ग्रुप सी का अभी जस्ट कुछ दिन पहले 2022 का पेपर ऑलरेडी कराया था। तो मैं आपको पहले ग्रुप सी वाले सारे कंप्लीट करा देती हूँ, 5 पेपर जो हैं, फिर मैं ग्रुप डी वाले कराऊंगा। तो मैं आपको इस समय चूँकि इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी जीके जीएस और हिंदी की कंप्लीट क्लासेस दे दी है, उन सब का प्लेलिस्ट बना दिया और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाकर आप देखें अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं, तैयारी नहीं की है तो। ठीक है, और जिन्होंने कर ली है वो लोग रिवाइज करते रहें। उसके अलावा हमारे इंग्लिश की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, आधी क्लासेस लगभग हो चुकी हैं और बहुत शानदार तरीके से बहुत क्रिस्प नोट्स के साथ मैं आपको करा रहा हूँ। आप उनको कर लें तो इंग्लिश में आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे और आपका 25 में 25 नंबर आ पाएगा। ठीक है, और बाद साथ में मैं पीवाईक्यूज भी कराते चल रहा हूँ ताकि आपको ये भी अंदाजा रहे कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम 25 क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश के 2018 के पेपर को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन उसमें क्या है। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यानी कि जो वर्ड दिया हुआ कॉन्फिडेंट, इनका अपोजिट आपको बताना है। ठीक है, तो विलोम प्रश्न पूछ लिया, एंटोनियम पूछ लिया। ठीक है, तो आप बताइए कि इसका विलोम क्या होता है। कैलस इसका विलोम होगा नहीं, बोल्ड होगा नहीं, बोल्ड तो सिनोनियम ही हो जाएगा। डिजर्व भी नहीं होगा। ठीक है, इसका होता है डिफरेंट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, डिफरेंट नहीं मतलब डेफिडेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास होता है, आपको पता ही है। और डिफिडेंट का मतलब विश्वास नहीं होना को बोलते हैं ना, डिफिडेंट। तो डिफिडेंट जो है वो कॉन्फिडेंट का विलोम होता है, आप लोग याद रखेंगे। फिर है चूज द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग यानी कि सिनोनियम पूछ लिया एक तरह से। ठीक है, तो ग्राफिक का सिनोनियम क्या होता है। तो ग्राफिक का सिनोनियम पिक्टोरियल होता है, ये आपको पता भी होगा। ठीक है, क्योंकि पिक्टोरियल ग्राफिक ये सब एक तरह की चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग मतलब ये जो डिजिटल ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह होती है उसमें ग्राफिक पिक्टोरियल ये सब एक ही चीज़ के लिए कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी आपको पता है ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकता, स्क्वायरिश नहीं होगा, मैथमेटिकल नहीं होगा। तो ग्राफिक का जाहिर सी बात है, अगर आपको नहीं भी पता रहे ना तो ये ऑप्शन एलिमिनेट आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे मैथ की टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, स्क्वायर वाली, ज्योमेट्री वाली, मैथमेटिकल, तो इसका ग्राफिक से कोई लेना देना नहीं, पिक्टोरियल इसी से लेना देना होता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 78 नंबर, मतलब 78। तो इसमें क्रम दिया हुआ है पेपर में, और ये तो मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके पास अगर पीवाईक्यूज नहीं है, मतलब ये सारे के जो 5 पेपर हुए हैं ग्रुप सी वगैरह के, ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आपको कंप्लीट उसमें हिंदी इंग्लिश जीके जी सब रही पेपर वाइज मैं आपको अपने पास, मेरे पास पीवाईक्यूज मैं उसको दे दूंगा। लेकिन आपको अगर नीड होगी तभी मैं दूंगा, क्योंकि हो सकता है आप सबके पास होगा भी पहले से। ठीक है, तो अगर ज़रूरत हो, जिसके पास नहीं हो वो लोग कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उन सबको भेज दूंगा। ठीक है, अगला है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें करेक्ट करना है कि इसमें से कौन कमेटी की स्पेलिंग लिखी, इसमें से कौन कमेटी की सही स्पेलिंग है। तो आपको पता है कमेटी की सही स्पेलिंग ये होती है जो ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई, COMMIEE। तो इसमें दो, मतलब इसमें आपको याद क्या रखना है, इसमें 3 वर्ड जो हैं वो डबल डबल होते हैं, जैसे MM, T और EE। ठीक है, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द ऑप्शन ABC गिवन बिलो इन द सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेजेस प्रिंटेड इन बोल्ड टाइप एंड अंडरलाइन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है, जो अंडरलाइन है उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, एंड इट इज़ मार्क डी इज द आंसर। डी का मतलब है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो आपका ये सेंटेंस है कि इफ़ आई वुड हैव रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड इट। तो इफ़ आई वुड हैव, इसमें चेंज होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे आई वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड आएगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें आई वुड हैव कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे आई हैड आई बीन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप में आपको, आप मेरी 10th वाली क्लास देखिए, उसमें मैंने ये सब बताया कहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए आई वुड हैव नहीं, हैड आई बीन रियलाइज होगा, जब मैंने ऐसा रियलाइज किया। तो यहाँ पे इफ़ नहीं आएगा, याद रखिए, यहाँ हैड आई बीन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है गिव वन वर्ड फॉर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है, अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाई हिमसेल्फ। तो आप सबको पता है किसी अकाउंट, मतलब ये सिंपल सा है, ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात हो रहा है। कोई व्यक्ति अपने बारे में जब खुद ही लिखता है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, बायोग्राफी जीवनी होती है जो कोई भी किसी के भी बारे में लिख सकता है। जब आप अपने बारे में कुछ लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है फिल आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द
आइडियोमिस्टिक एक्सप्रेशन टू किल, मतलब ईडियम फ्रेज वाला पूछा है, सिंपल सा आप ऐसे समझें। टू किल टू बर्ड्स विद वन शॉट वन स्टोन, इसका सिंपल सा मतलब है एक पंथ दो काज, जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप लोग देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा। वेरी सिंपल है, अचीव टू एम विद ए सिंगल एफर्ट, यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला किल टू बर्ड्स विद वन शॉट या वन स्टोन, इसका सिंपल सा मतलब है एक पंथ दो काज, तो अचीव टू एम विद ए सिंगल एफर्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द टेक्स्ट। तो मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी बताया है। अब आप मतलब ऑलरेडी मैंने अपनी सेकंड क्लास जो दी है इंग्लिश वाली, वो फिगर ऑफ स्पीच की, मात्र 7-8 मिनट की क्लास है, आपने नहीं देखी तो जाकर कर लें। मैंने सारे तरह के आपको फिगर ऑफ स्पीच करा रखे हैं, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। मैंने एग्जाम्पल्स भी बता रखे हैं, वहाँ से आप आसानी से पहचान जाएंगे, और पहचानने का तरीका क्या है वो भी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो आपको इसमें फिगर ऑफ स्पीच पहचानना है कि क्या है। एल्डरली अमेरिकन लेडीज लर्निंग ऑन देयर कैंस लिस्टेड फॉरवर्ड लाइक्स टूवर्ड पिज़्ज़ा। तो मैंने ऑलरेडी बताया, अपना जो पहला मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच समझाया है उसी में मैंने आपको बताया है। उसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जहाँ पे भी एज आए, ठीक है, एज वेल एज आए, लाइक आए, वहाँ पे कौन सा इंडिया में मतलब फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहाँ पे हमेशा सिमिली होता है, याद रखिएगा आप लोग। मैंने तरीका सारा उसमें समझाया है, एग्जाम्पल दिखाएं, तो अब वो सब क्लास आप लोग जरूर करें जाकर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब विच सूट द सेंटेंस। आप मेरी वर्ब वाली क्लास देखे हैं, ठीक है, जा करके आप लोग देखें, उसमें ये सब मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन सा भरा जाएगा। हालांकि एडजेक्टिव वाली क्लास देखिए, उसमें ये मिल जाएगा। ठीक है, फ्लैक्सिस कुक्स द, अब इसमें वेल भरा जाएगा, बेस्ट, गुड, बेटर क्या भरा जाएगा ये आप लोग बताएं। तो याद रखिएगा ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स, तो जब ऑल माई हाउसमेट्स, सभी हाउसमेट्स में सबसे बेस्ट की बात हो रही, तो वहाँ पे बेटर नहीं लगेगा, क्योंकि ऑल की बात लग गया, किसी से तुलना नहीं हो, तो हमेशा पे वहाँ पे बेस्ट लगता है, आप याद रखेंगे। एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन, तो यहाँ पे बेस्ट लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न एनोलॉजी। तो इसमें एनोलॉजी को पैटर्न में मतलब कंप्लीट करना, जैसे ड्रामा का अगर ड्रामेटिक होगा तो एरोमा का क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, तो एरोमा का क्या हो जाएगा, एरोमा का एरोमेटिक हो जाएगा। जाहिर सी बात, बायोलॉजी क्यों होगा, इमीडिएट क्यों होगा, जस्टिफाई क्यों होगा, ये तो आपको नहीं भी पता होगा तो भी लगा देंगे। अगर ड्रामा का ड्रामेटिक तो एरोमा का एरोमेटिक, ऑप्शन नंबर ए सही। फिर है सेलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द वर्ड वैक्यूस विच इज मेंशन्ड इन इटालिक। ठीक है, तो इटालिक में जो लिखा हुआ है इसमें आपको सिनोनियम बताना है। ठीक है, ये कहाँ गया, हाँ, तो इसमें ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इसमें जो यहाँ पे वैक्यूस लिखा हुआ है, रियलिटी, ठीक है, इसको आपको सिनोनियम बताना है। सिंपल सा आप अगर समझें तो, ठीक है, इसका पर्यायवाची क्या होगा बताना है। तो आप ये कहानी पढ़ें, उसके बाद समझें ये किस रूप अर्थ में इसका यूज हुआ। जैसे पॉपी वॉज कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंटेड बाई द प्रोग्राम्स सी सॉ ए टीवी विच वर डोमिनेटिंग बाई वैक्यूस रियलिटी शोज। ठीक है, and sitcoms. After years of suffering through such empty entertainment, she finally cancelled her satellite TV subscription और returning to books and the occasional well-reviewed film। तो इसमें इसका पूछा गया है क्या हो जाएगा आपका सिनोनियम वैसियस रियलिटी का मतलब क्या होता है। तो ये एकदम सा सिंपल सा वर्ड यूज होता है, ये यूज होता है एम्पटी के लिए, मतलब खाली पने के लिए यूज होता है। वैसियस रियलिटी मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो रियलिटी है वो बहुत ही खाली है, सिर्फ दिखावा ही दिखावा, उसके लिए ये बोलते हैं। ठीक है, डोमिनेटिंग बाई वैक्यूस रियलिटी मतलब झूठी रियलिटी, तो क्या होता है एम्पटी हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें डिसअपॉइंटेड नहीं होगा, इसका मतलब आप लिखा हुआ है कैंसिल नहीं होगा, क्या होगा एम्पटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन 86 नंबर, इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा। चूज द करेक्ट रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। आई एम टीचिंग टू प्ले ए पियानो। तो आप बताइए इसमें माई सेल्फ लगेगा, हिमसेल्फ लगेगा, योर सेल्फ लगेगा, या फिर हर सेल्फ लगेगा। तो इसमें माई सेल्फ होगा। आई एम टीचिंग माई सेल्फ टू प्ले द पियानो, मैं खुद को ही पियानो बजाना सिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है ये है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ये इतने सारे वर्ड लिखे हुए हैं, आपको इनको रीअरेंज करके लगाना है, कौन सा सही हो जाएगा। पॉपुलेशन मिडिल क्लास इंक्रीजिंग इज ए कोस्ट लाइन अलॉन्ग। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले मिडिल क्लास आएगा, यही वर्ब सब्जेक्ट लग रहा है। तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन, जाहिर सी बात ऑप्शन नंबर बी में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी इंक्रीजिंग अलॉन्ग कोस्ट लाइन। सिंपल सा मतलब आप सारे को पढ़ेंगे तो ही आप इस बाकी को एलिमिनेट कर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला इससे सही हो जाएगा। अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन इसमें कौन सी लगेगी, एमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास हो जाएगा, ठीक है, या फिर बेटवीन हो जाएगा, बियॉन्ड हो जाएगा, या इनटू होगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे एमंग हो जाएगा। याद रखिएगा बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, से परे, तो ऑल द चिल्ड्रन परे थोड़ी होंगे, इनटू मतलब अंदर तक ही थोड़ी जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा।
अब एमंग और बिटवीन का सेम मतलब होता है, तो आप सबको पता भी होगा, नहीं पता हो तो जान लीजिए। जब भी दो लोगों के बीच की बात आती है तो हमेशा बिटवीन लगता है, जहाँ पे दो से अधिक लोगों की बात होती है वहाँ एमंग लगता है। तो ऑल द चिल्ड्रन यानी कि इसमें दो नहीं है, कई सारे हैं, तो हमेशा तो इसमें क्या लग जाएगा, एमंग लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पूछा है, तो इसमें है मिरियम सैड आई वॉन्ट टू हैव सम मोर कुकीज़। तो मिरियम सैड का क्या बनेगा, सैड टू मतलब टोल्ड हो जाता है अगर यहाँ पे लगता कुछ और, ठीक है। तो मिरियम टोल्ड यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अगर ये सैड टू करके फल आई होता तो यहाँ पे लगता टोल्ड। सिर्फ सैड है तो सैड ही रहेगा, ठीक है। ये वाला सैड पहला तो देखने में लग रहा है सैड ही सैड लिख दिया है, टोल्ड यहाँ पे नहीं लगेगा। तो अगर आप सिर्फ इतना जानते हैं तो भी यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दैट सी आई जो है वो मरियम के हिसाब से सी में बदल जाएगा। दैट सी वांटेड, इसमें सेंड इसमें मतलब मेन जो वर्ब होती है आपको पता ही है, इनडायरेक्ट में ये सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदली जाती है। वांटेड टू हैव सम मोर कुकीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आपको अगर ये सब नहीं भी पता हो तो यहीं से पता चला जाएगा कि जहाँ पे आपको पता है जो इन्वर्टेड कामा से पहले वाला होता है वहाँ पे अगर जैसे लिखा होता सैड टू आई पहले ही लिख दिया होता, ठीक है, तो वहाँ पे टोल्ड लगता, तो टोल्ड ही नहीं लगेगा, तो तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए सूटेबल कंजक्शन। तो कंजक्शन इसमें बनना है यू विल फॉल इल, यू विल फॉल इल, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या भरेगा, एंड भरेगा, इफ भरेगा, दैट भरेगा या फिर आफ्टर भरेगा। तो इसमें भरा जाएगा इफ़, यू विल फॉल इफ़ यू डोंट कवर योर सेल्फ। सिंपल सा बात है, इसका मतलब क्या होगा, तुम नीचे गिर जाओगे अगर तुम अपने आप को प्रॉपरली अच्छे से नहीं ढकोगे। इस टेरिबल मतलब फॉल इल यानी कि तुम बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इफ़ लगेगा इसमें, एंड दैट आफ्टर क्यों लगेगा, फिर है फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट मॉडल। अब मॉडल बताइए क्या भरेगा। मैंने ऑलरेडी जो आपकी वर्ब वाली क्लास कराई है उसमें मॉडल्स करा रखे हैं, ठीक है। ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही, सो दैट के बाद क्या लगता है, ये बहुत मतलब फेमस है, सो दैट के बाद ही पता है आपको कि क्या लगता है, सो दैट के बाद हमेशा मे लगता है। सो दैट ही मे विन ए स्कॉलरशिप, ठीक है। सो दैट का ही मे लगेगा, याद रखिएगा, यहाँ पे ही शुड वुड डाउट नहीं लगेगा, सो दैट के बाद ही मे लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो इसमें आपको भरना है कौन टेंस को मतलब करेक्ट करना है। इट वॉज क्वार्टर फास्ट 10, ठीक है। इट वॉज क्वार्टर फास्ट 10, फिर है वॉज वॉचिंग, तो वी के साथ वॉच वाचिंग नहीं लगता है, आपको पता है। इज वाचिंग भी नहीं लगेगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। वाचिंग भी नहीं लगेगा, वर वाचिंग लग जाएगा क्योंकि आई और वी के साथ वर आता है, यू के साथ वेर आता है, ठीक है। तो वेयर वाचिंग हो जाएगा, वी वेयर वाचिंग, ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, विद स्ट्रॉन्ग एडवर्ब चूज द करेक्ट इंटरसिफर टू फिल इन द गिवन ब्लैंक्स, ठीक है। तो इसमें बताना है ए नंबर क्या कहता है, हाउ वाज योर एग्जाम, फिर भी कहता है नॉट गुड, इज व्हाट डिफिकल्ट। अब इट वाज रियली डिफिकल्ट होगा कि बिटरली डिफिकल्ट होगा या डेंजरसली या फिर पुअरली डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, इसमें बिटरली क्यों होगा, कड़वा थोड़ी कठिन होगा, ना डेंजरली होगा ना पुअरली होगा, इट वाज रियली डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से बहुत सिंपल होता है, अगर आप ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन से ही चीज़ें बहुत सारी एलिमिनेट हो जाती हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद ए फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब मैंने एक साथ आपको करा रखी हैं, जितनी फ्रेजल वर्ब होती हैं सारी, वर्ब वाली क्लास जा करके आप लोग देखें, अगर नहीं देखें तो, ठीक है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी एक एक चीज़ बताई कि कहाँ पे ऑफ आएगा, ओ एफ ऑफ वाला ऑफ, कहाँ पे आउट आएगा, कहाँ पे डाउन, कहाँ पे अबाउट, सब मैंने करा रखा, ठीक है। व्हेन आर यू गोइंग टू, अब आर यू गोइंग टू कॉल ऑफ होगा, रीड आउट होगा, टेक डाउन या ब्रिंग आउट होगा, आप लोग बताएं। दोज डेकोरेशंस, अब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा टेकन डाउन। व्हेन यू आर गोइंग टू टेकन डाउन दो डेकोरेशन, तो मैंने आपको बताया था कि टेक के बाद हमेशा डाउन आता है, ठीक है। तो व्हेन आर यू गोइंग टेक डाउन दो डेकोरेशन, ठीक है। तो दो टेक के बाद डाउन आता है, याद रखेंगे। वर्ब मतलब आप वर्ब जाएँ, उसमें फ्रेजल वर्ब मैंने कराई है ऑलरेडी, ये सब आपको पता हो जाएगा, ठीक है। अगला है 95 नंबर क्वेश्चन, विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन। आपको बताना है इसमें से मतलब सेंटेंस कौन सा करेक्ट है, यही आपको मेनली बताना है, ठीक है। तो इसमें जो साराह स्टडाइंग जर्मन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर, यही वाला सही हो जाएगा। साराह स्टडाइंग जर्मन, फिर ये सेमी कॉलम लगा, यहीं से गलत हो जाएगा। साराह स्टडाइंग जर्मन, फिर यहाँ पे ये वाला जो लगा ये भी गलत होता है। तो पंक्चुएशन से ही आपको मतलब पता चल रहा है क्या क्या गलत है। सराद स्टैंग जर्मन फिजिक्स केमिस्ट्री, तो इसमें फिजिक्स के बाद ये लगा ही नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। मतलब जर्मन के बाद ये लगेगा, फिर फिजिक्स के बाद लगेगा केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स, अच्छा फिर जर्मन फिजिक्स केमिस्ट्री, तो लास्ट वाले में एंड लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉमा लगेगा, तो ये नहीं लगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, मतलब फिल इन द ब्लैंक करना है आपको।
तो डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर, इन स्पाइट, इवन थ्रू, ऑल्दो, क्या इसमें भरा जाएगा? ये बहुत सिंपल से होते हैं, आपको पता होगा। इन स्पाइट ऑफ होता है वेदर, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, के बजाय इसका मतलब होता है, ठीक है। तो 96 का क्या हो जाएगा? 96 का आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 97, फिर गिवन ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक करना है फ्रेज में। आई यूज टू ईट मीट, इसका हो जाएगा सिंपल सा, हमेशा होता मैं, आई जैसे आई ईट का मतलब होता मैं खाता हूँ। आई यूज टू अगर हो जाए इसका मतलब कि मैं खाता रहता हूँ, ठीक है, मैं खाता रहता हूँ। जैसे बर्ड्स के लिए आता है बर्ड्स यूज टू फ्लाई, मतलब चिड़िया उड़ती रहती हैं, ठीक है, उड़ती नहीं है, उड़ती रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हो जाएगा आई यूज टू ईट मीट बट आई बिकेम ए वेजिटेरियन 5 years ago। तो मैं पहले खाता रहता था, ठीक है। यूज टू का मतलब खाता हूँ, खाता रहता हूँ, और यूज्ड लग गया तो मतलब खाता रहता था, मतलब पहले खाता था, ठीक है। आई यूज टू इट, बट मैं पिछले 5 सालों से शाकाहारी हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस बाई सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन इसमें भरना है। ही वॉन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन। अब समवन ड्रोविंग, मतलब उसने अवार्ड जीता, किसी को डूबने से बचाया था। तो अब समवन को डूबने से बचाया था किसी को, तो इसके लिए क्या लगेगा? ऑफ, फॉर, फ्रॉम, ऑन, क्या लगेगा ये आप लोग बताएं। तो उसने फ्रॉम, आप याद रखिए मैंने आपको बताया था ड्रॉविंग, ड्रोन से पहले फ्रॉम लगता है, ठीक है। तो उसको डूबने से बचाया, तो से के लिए क्या आता है? ऑन तो नहीं आएगा, डूबने पर थोड़ी बचाया था। ऑफ भी नहीं आएगा, के नहीं आएगा, के लिए भी नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम आएगा, फ्रॉम का मतलब से होगा, डूबने से बचाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है कंप्लीट द सेंटेंस विद ए प्लूरल काउंट ना, ठीक है, प्लूरल काउंट इसमें कंप्लीट करना है। जैसे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो आर लगा है, जाहिर सी बात प्लूरल होगा तो कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर्स होगा। तो इसमें मतलब मेनली इसमें स्पेलिंग सबकी गलत लिखी हुई है, ठीक है। कंप्यूटरीज, कंप्यूटरेज, वाई, ये आपको भरना है। तो बहुत सिंपल सा है, आप सबको पता है, कंप्यूटर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, कंप्यूटर्स बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर कंप्लीट द सेंटेंस बाई सेलेक्टिंग ए, एन, द, और, इन सब के बारे में बोलना, मतलब आर्टिकल इसमें भरना कौन सा सही होगा। आई लाइक लिसनिंग टू, अब म्यूजिक है, म्यूजिक के बाद ए, द, एन या हाइफन लगेगा, क्या लगेगा? आई लाइक टू द म्यूजिक होता है, आई लाइक टू ए म्यूजिक नहीं आता, म्यूजिक के साथ हमेशा द आता है, ठीक है। एन भी नहीं होगा, और हाइफन तो क्यों ही लगेगा। तो आई लाइक लिसनिंग टू द म्यूजिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मैंने आपको ये कंप्लीट 25 क्वेश्चन 2018 के दिखाए। 22 वाली क्लास मैंने ऑलरेडी आपको दे दी, 22 का पेपर, और इसके बाद वाले भी जितने पेपर हुए हैं, ठीक है, ग्रुप सी और डी के, आपको पता है, मतलब 2000 इससे पहले 18 वाला 19 में हुआ था, फिर 19 वाला, फिर 11, 17, मतलब जो भी इतने सारे पेपर हुए मैं आपको ग्रुप डी सी वाले सब मैं करा दूंगा, ठीक। ग्रुप सी के 2 पेपर हो गए, अब मैं आपको ग्रुप डी वाले भी करा देता हूँ। तो इंग्लिश में आपको PYQs भी करा रहा हूँ, साथ में सारी क्लासेस करा रहा हूँ, सबकी प्लेलिस्ट बना दी, आप सब जाकर उसको देखें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।